नालागढ़ में नगर परिषद अध्यक्ष मामले में माहौल गरमाया हुआ है। एसडीएम कार्यालय के बाहर भाजपा पार्षदों ने भाजपा से बागी हुई रीना शर्मा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जारी किया है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही विधानसभा चुनाव में आजाद प्रत्याशी केएल ठाकुर को समर्थन देना उन्हें भारी पड़ गया। जब तक भाजपा की टिकट का फैसला नहीं हुआ था तब तक रीना शर्मा भाजपा के समर्थन में थी, लेकिन जैसे ही विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई, टिकट का आवंटन हुआ, उसी समय केएल ठाकुर के बागी होने के साथ साथ पार्टी के अन्य समर्थक भी केएल ठाकुर के पीछे हो लिए। उसी का खामियाजा आज रीना शर्मा को भुगतना पड़ रहा है। वहीं आज के दिन रीना शर्मा को अपना बहुमत साबित करना था, लेकिन वह एसडीएम कार्यालय नहीं पहुंची और वहीं भाजपा के 5 पार्षदों ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जारी कर दिया और साथ ही डीसी सोलन को नगर परिषद में अध्यक्ष पद के लिए रिक्त पद को भरने के लिए आवेदन कर दिया। नालागढ़ से अनवर हुसैन की रिपोर्ट। हम सब ने 5 लोगों ने 22 अक्टूबर को प्रधान के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव जो है डीसी महोदय को दिया था, जिसपे आज वोटिंग हुई है। उसमें हम 5 का जो प्रस्ताव था वो पास हो गया है और नालागढ़ में प्रधान का जो पद है वो रिक्त हो गया है। हम लोगों ने ये सब कुछ नालागढ़ की भलाई के लिए किया है, क्योंकि पिछले कुछ समय से नालागढ़ शहर के अंदर कमेटी के अंदर कुछ भारी मित्रताएँ चल रही थी, जिसके लिए हम इनके साथ काम करने में घुटन महसूस कर रहे थे। और इन्होंने एक हमारी नॉलेज के बगैर नालागढ़ के अंदर हाउस टैक्स की नोटिफिकेशन कर दी है, जो कि हमारी नॉलेज में किसी 5 की नॉलेज में नहीं है। ये ऐसे बहुत से इशू है, डिटेल में भी आपको सब बताएंगे हम, जिसके कारण हमने ये कदम उठाया। ये भारी निमित्ताओं में जो पैसा इन लोगों ने इधर उधर किया है वो नालागढ़ की तरक्की के लिए लगना चाहिए था। जैसे कि कुछ एक चीज़ जो तो इलेक्शन के टाइम वायरल भी हुई हैं कि गाड़ी का जो एक इशू था, इन सब के ऊपर हम देखते हैं अब क्या करना है। बैठ के हम सारा कार्रवाई जो है आगे करेंगे। हो सका तो हम विजिलेंस की इंक्वायरी भी करवाएंगे, जांच करवाएंगे। सबको पता होगा कि हमारे यहाँ पर म्यूनसिपल कमेटी नालागढ़ में, जो कि रीना शर्मा यहाँ की अध्यक्षा थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर जो है वो आज़ाद उम्मीदवार के साथ चली गई थी। और हमारे जो यहाँ के चुने हुए सदस्य थे म्यूनसिपल कमेटी के, जिनमें से 6 की संख्या है, उन्होंने जो है अविश्वास प्रस्ताव उनके खिलाफ लाया था। आज वो अविश्वास प्रस्ताव जो है पास हुआ है और उनके खिलाफ। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम सभी लोग जो एकजुट है, जैसे अभी शहर शर्मा जी ने भी आपको बताया, संजय भारद्वाज जी ने भी आपको बताया, और सभी मेंबर जो है यहाँ पर उपस्थित है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो भारतीय जनता पार्टी का जो है उसी में से जो है नगर परिषद का अध्यक्ष बनेगा। और जो हमारे विकास के कार्य अधूरे पड़े थे वो कार्य जो है उनके नेतृत्व में जो पूरे होंगे। इस बात से अवगत कराना चाहता हूं कि 2021 में हुए नगर परिषद के चुनावों में श्रीमती रीना देवी जी, जो हमारी अध्यक्षा थी, उन्होंने एक कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार के रूप में जो चुनाव लड़ा था, परंतु उन्होंने कांग्रेस छोड़कर वो भाजपा में शामिल हो गई हमारे साथ। और उनसे यही हमने एक वादा लिया था कि आने वाले विधानसभा चुनावों में और लोकसभा चुनावों में वो भाजपा के उम्मीदवार का समर्थन करेंगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने ये हाल ही में हुए विधानसभा इलेक्शंस में हमारे उम्मीदवार श्री लखविंदर सिंह राणा जी, जिनको पार्टी हाईकमान ने टिकट दी थी, उनका विरोध किया। और जो अभी हाल ही में हमारे विधायक बने हैं श्री केएल ठाकुर जी, जो आज़ाद उम्मीदवार थे, उनका समर्थन किया है। इसीलिए आज हम उनका विरोध करते हैं इस बात पर, क्योंकि हमें बहुत दुख हुआ है। क्योंकि मैं और संजीव जी की बात करना चाहूँगा कि हम सच्चे भाजपा के सिपाही हैं और भाजपा के विरुद्ध चलने वाले हर व्यक्ति हमारा एक राजनीतिक दुश्मन है हमारे लिए, जो मैं कहना चाहूँगा। तो इसलिए हमने आज जो प्रस्ताव दिया था वो आज पास हो गया है।